तुम लोगों ने वन पीस कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सुना होगा। ये एक ऐसा एनिमे है जिसे अगर तुमने नहीं देखा तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो आराम से बैठ जाओ और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वन पीस की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं एक पास जहाँ गोल्डी रॉजर को ये लोग पब्लिक के सामने मारने वाले होते हैं। तभी इनमें से गोल्ड बंदा बोलता है, ओए किंग ऑफ द पायरेट, कहाँ है तेरा सारा खजाना। और यहाँ गोल्डी रॉजर बोलता है, मेरा सारा खजाना एक वन पीस नाम की जगह पर है, जाओ और उसे ढूंढ लो, और जो उसे ढूंढेगा वही बनेगा नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट। और तभी ये साले हरामजादे गोल्डी रॉजर को मार देते हैं और उसी दिन से शुरू होती है एक ऐसी स्टोरी जहां इमोशनल, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, पावर अप और बहुत सारी चीजें। यहाँ हम देखते हैं ये दो नेवी के लॉन्डो को और इन्हें एक बैरल मिलता है और वो उसे पानी में से निकाल लेते हैं। तभी इनमें से एक बंदे को एक पायरेट शिप दिखती है और वो शिप इनके शिप पे अटैक कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं इस शिप की कैप्टन को, जिसका नाम लेडी आर्मिडो होता है, साली गेंडी। और यहाँ हम एक बैडी को भी देखते हैं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है, जो कि अपने कपड़े बदल लेती है। वेल, ये हॉट बैडी कौन है वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कोबी को, जो कि एक गेंडे के साथ होता है। एंड जब वो ये बैरल लेके जा रहा था तभी ये साले बहन के टक्के उसे रोक देते हैं। और जब वो इसे तोड़ने वाले होते हैं तभी इसमें से एक जवान लौंडा निकलता है और बोलता है, ये साला यहाँ सो क्यों रहा है। और जब वो लूफी पे अटैक करने वाले होते हैं तभी यहाँ लूफी इजीली इन्हें हरा देता है। और यहाँ जब लूफी मस्त खा रहा था तभी को भी उससे पूछता है, वो सब तो ठीक है पर तुम यहाँ आए कैसे। और लूफी बोलता है, मैं एक तूफान में फंस गया था और उससे ही बच कर मैं यहाँ पे आया। और जब लूफी कोबी से पूछता है, साले क्या तू भी पायरेट है, बट कोबी बोलता है, नहीं, जब मैं फिशिंग कर रहा था तभी ये साले गेडी ने मुझे पकड़ लिया था, तब से मैं उसके साथ ही काम कर रहा हूँ। और जब कोबी उससे पूछता है, तुम बनना क्या चाहते हो, और लूफी बोलता है, मुझे किंग ऑफ द पायरेट बनना है। और तभी यहाँ ये गेंडी आ जाती है और तभी लूफी बोलता है, ओए कोबी, यही साली मोटी के बारे में बात कर रहा था ना तू। और फिर क्या, यहाँ लूफी कोबी के साथ बच जाता है। बट यहाँ ये गेंडी के लौंडे लपाटे लूफी पे अटैक करते हैं, बट लूफी इन सबको हरा देता है अपनी रबर बॉडी का यूज करके। और यहाँ रिवील होता है कि लूफी ने गम फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रबर की बन गई। और यहाँ कोबी, जो कि हमेशा उसकी तारीफ करता था फोर्सफुली, वही कोबी से कहता है, साली मोटी कहीं की सुअर जैसी दिखने वाली भैंसड़ी। और फिर क्या, वो कोबी पे अटैक करती है बट लूफी उसे बचा लेता है और अपनी एक मुट्ठी से, एक मुक्के से उसे हरा देता है। और जब लूफी यहाँ से भाग रहा था तभी वो एक बैडी को भी देखता है जो कि कहीं तो भाग रही थी। और यहाँ लूफी बोलता है कि चलो मरीन के पास, ताकि मैं उस जोरो नाम के बंदे को अपनी क्रू में ले सकूं। और जब यहाँ लूफी को भी आते हैं तो वो देखते हैं जोरो को, जो कि बंदा होता है। और तभी यहाँ ये बच्ची आती है जोरो के लिए खाना लेके, बट तभी यहाँ ये हरामखोर आ जाता है जो कि उसके राइस बॉल को गिराकर मसल देता है और वो ये बच्ची को भी फेंक देता है, साला दरिंदा कहीं का। बट लूफी उसे बचा लेता है। और जब वो चले जाते हैं तभी यहाँ लूफी जोरो के पास आता है और जोरो बोलता है, ओए जरा मुझे वो राइस बॉल देना। और जब लूफी उसे वो देता है तो जोरो उसी राइस बॉल को खा लेता है, जिसे देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि जोरो एक पायरेट हंटर है जो कि पायरेट को मारता है। लगता फिर से भूल गया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खैर, जब लूफी वो बच्ची को बताता है कि वो राइस बॉल जोरो ने खा लिया है, और यहाँ वो बच्ची बताती है कि जब वो मरीन वाले आए थे तभी वहाँ जोरो भी था और जोरो ने ही हमें बचाने के लिए अपने आप को पकड़वा लिया। और जोरो यहाँ एक फ्लैशबैक देखता है जहाँ वो एक लड़की से बार बार हार रहा था और वो बोलती है, साले तुझे और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। और तभी यहाँ लूफी आकर उससे बोलता है, तुम मेरे क्रू में आ रहे हो, ओके। बट जोरो बोलता है, मैं नहाने वाला। और यहाँ लूफी बोलता है, अगर मैं तुम्हारी स्वॉर्ड लेके आऊँ तब। और लूफी निकल जाता है बट गलत डायरेक्शन में। और यहाँ ये साल अपने बाप को सब बता रहा था। और तभी यहाँ लूफी वो स्टैचू को पकड़ कर आ जाता है और वो स्टैचू को भी गिरा देता है और उससे बोलता है, सॉरी।
और तभी उसके बेटे बड़े की लूफी भाग जाता है और बोलता है ओए चल मेरे साथ साले, और जोरो की शॉट कहाँ है बता। और यहाँ से उसकी शॉट मिल भी जाती है। एंड जब वो इन सबको मारने वाले होते हैं तभी लूफी वो सारी गोली इजीली रोक देता है क्योंकि लूफी कोई आलू बंदा तो है नहीं। और यहाँ लूफी जोरो को उसकी शॉट देता है। एंड यहाँ जब लूफी उसे खोड़ रहा था तभी उस पे ये सारे अटैक करते हैं, बट जोरो ट्री शॉट यूज करता है। तभी लूफी ले एक लात मारता है जिससे ये हार जाते हैं। और फिर यहाँ लूफी मॉर्गन पे अटैक आता है, बट यहाँ वो साला कमीना गोभी पे गन तान देता है, बट लूफी उसे बचा लेता है। एंड यहाँ जोरो मॉर्गन को एक ही अटैक से हरा देता है। और यहाँ जब हमारे लौंडे मस्त चिल कर रहे थे तभी यहाँ नेवी आ जाती है और उन्हें बोलती है तुमने मॉर्गन को हराया के लिए हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बट तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और यहाँ जब लूफी जोरो जा रहे थे तभी लूफी कोबी को गुस्सा दिला रहा था ताकि ये लूफी पे अटैक करे। एंड उसी वजह से हम देखते हैं कोबी को जो कि नेवी ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ हमारे दोनों लौंडे निकल जाते हैं और यहाँ लूफी का हेड हवा की वजह से उड़ जाता है और तभी लूफी बोलता है सैंक। और यहाँ हम लूफी का पास देखते हैं जहाँ वही बंदा बैठा होता है और यहाँ लूफी सैंक को बोलता है मुझे भी अपने साथ लेके चलो। पर तभी यहाँ ये पायरेट आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे वाइन चाहिए, बट सैंक बोलता है सॉरी बडी बट हमारी क्रू ने पूरी वाइन खत्म कर दी है। बाय द वे ये एक बोतल मैंने खोला नहीं है, तुम चाहो तो ये ले सकते हो। बट ये मुक्का मार के उस बोतल को फोड़ देता है और यहाँ वो सैंक एंड उसकी क्रू की बहुत बेइज्जती करके चला जाता है। बट यहाँ सैंक और उसकी क्रू बहुत हंसने लगती है और तभी लूफी गुस्से में कहता है तुम अपने आप को पायरेट कहते हो, वो साला हरामी तुम्हारी क्रू की बेइज्जती करके चला गया। और गुस्से में वो एक पास में रखा फ्रूट खा लेता है और सैंक बोलता है साले क्या कर रहा है, वो तो एक डेविल फ्रूट है और अब तू कभी पानी में भी स्विम नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही हमारे लूफी को उसकी पावर मिली थी। एंड यहाँ हम देखते हैं लूफी को जो कि उससे फाइट करने आ जाता है और बोलता है साले सैंक को सॉरी बोल, बट सैंक और उसकी क्रू आ जाती है और तभी एक बंदा सैंक पे गन तान के खड़ा हो जाता है। बट यहाँ सैंक का एक बंदा उसे ही टपका देता है और सैंक बोलता है देख बेटा तूने हमारी बेइज्जती की ठीक है, बट अगर जो मेरे दोस्तों को हार लगाता है मैं उसकी माँ बहन एक कर देता हूँ। और जब सारे बंदे सैंक पे अटैक करने वाले होते हैं तभी सैंक का एक बंदा आकर इन सबको एक ही बार में हरा देता है, जिसे देखकर इसकी तो फट जाती है और वहाँ से वो भाग जाता है। और यहाँ वो लूफी को पानी में फेंक देता है ताकि वो मर जाए। पर तभी यहाँ एक सी मॉन्स्टर आकर उसे खा जाता है और जब वो लूफी को भी खाने वाला होता है तभी यहाँ सैंक आकर उसे बचा लेता है। और वो मॉन्स्टर जैसे ही सैंक की आंखों में देखता है वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और लूफी रोने लगता है और बोलता है बट तुम्हारा हाथ। और हम देखते हैं सैंक का एक हाथ कट जाता है लूफी को बचाते वक्त। और यहाँ जब सैंक जा रहा था तभी लूफी बोलता है मैं भी एक दिन अपनी क्रू बनाऊंगा और किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। और तभी सैंक उसे अपनी ये हैट देता है और कहता है ठीक है तो ये हैट आज से तुम्हारी, इसका अच्छे से ध्यान रखना लूफी। और जब सैंक जा रहा था तब मन में कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर एक दिन किंग ऑफ द पायरेट बनोगे। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं हमारे लोंडो को बहुत भूख लगी होती है और लूफी अपने हाथ को यूज कर ऊपर जाता है, बट उसे ये बर्ड मुंह में ले लेती है। और यहाँ हम नामी को देखते हैं जो कि कोई मैप लेके भाग रही थी। एंड यहाँ हम देखते हैं कैप्टन बगी को जो कि ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर अटैक करो। और वहीं लूफी गिर जाता है और यहाँ नामी उसे बहुत बोल के भाग जाती है, जिसकी वजह से वो साले गुंडे सोचते हैं कि ये साला भी उसके साथ ही होगा और वो लूफी पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका हेड हवा में चला जाता है। और फिर क्या लूफी इसकी माँ बहन एक कर देता है और बोलता है साले अगली बार छू मत लियो मेरा हेड। और यहाँ नामी लूफी को बोलती है क्या मैं तुम्हारी क्रू में आ सकती हूँ, बट लूफी उसे मस्त इग्नोर करता है और नामी उसे मस्त खाना खिलाती है। और नामी बताती है कि मैं एक नेविगेटर हूँ और मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप भी है। और यहाँ उसे लूफी अपने क्रू में इनवाइट करता है एंड नामी भी ज्वाइन कर लेती है, बट वो बोलती है चलो मेरे साथ, मैं किसी से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। और यहाँ वो साली नामी लूफी को बग्गी के हवाले कर देती है और मैप भी उसे देखकर कहती है क्या मैं आपकी क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ। और नामी मन में सोचती है छे सालों को चूत
चूतिया बनाना कितना इजी होता है, मैं बाद में इनका सारा खजाना लूट लूंगी। और यहाँ हम देखते हैं बगी बहुत दिन से बहुत खतरनाक धमाका होता है और फिर बगी नामी को बोलता है, लो तुम आग लगाओ ताकि हम देख सके तुम पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। बट नामी ऐसा नहीं करती क्योंकि हमारी बेटी चोर है जो कि सबका दिल चुराती है, ना कि किलर। और यहाँ बगी का एक बंदा आग लगा देता है बट नामी अपना हाथ लगाकर उसे रोक देती है जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। और जब सारे लोग नामी पे अटैक करने वाले होते हैं तो यहाँ जोरो आकर नामी को बचा लेता है और जोरो बगी को काट देता है। बट हम यहाँ देखते हैं जोरो के पेट पे ऑलरेडी किसी की तलवार घुस चुकी है और यहाँ एक कटा हुआ हाथ होता है। और हम देखते हैं बगी ने भी एक चॉप चॉप नाम का डेविल फ्रूट खाया होता है और यहाँ जोरो उसी टोप को बगी की तरफ पॉइंट करता है जिससे नामी आग लगाती है और बूम। एंड यहाँ जोरो एकदम थका और इंजर्ड होता है बट वो लूफी को उठा लेता है। और यहीं पे हम देखते हैं बगी अभी मरा नहीं है और यहाँ नामी उसे की देती है बट ये साला कुकुर का पिल्ला उस चाबी को ही खा लेता है। फिर क्या लूफी उससे लड़ने लग जाता है और बोलता है, साले कुत्ते चाबी दे मेरी। और तभी यहाँ एक बुढ़ा आता है और बोलता है, चमाचौ को परेशान मत करो। और वो जोरो की मस्त मरहम पट्टी करता है और बताता है कि ये जो स्टोर तुम देख रहे हो की मालिक की थी और वो मर गया है बट ये कुत्ता अभी तक वो इस स्टोर को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि उसकी मालिक वापस आ जाए। और यहाँ ओजी आता है जो कि लूफी पे अटैक करता है जिससे लूफी निकल जाता है और यहाँ चाचा भी बहुत पिट रहा होता है। एंड यहाँ हम देखते हैं चाचा हमेशा अपने मालिक की मदद करता था और यहाँ चाचा एकदम इंजर्ड होता है बट फिर भी वो अपने दुकान को प्रोटेक्ट करता है। बट वो साला हरामी इसकी दुकान पे आग लगा कर चला जाता है। और यहाँ जब वो जी जोरो को ढूंढ रहा था तभी लूफी इसके सामने आ जाता है और उसके शेर को हरा देता है। और यहाँ वो लूफी से माफी मांगता है बट लूफी कहता है, साले तेरे माफी मांगने से कुत्ते का घर वापस नहीं आ जाएगा। और यहाँ लूफी उसे हरा देता है। एंड यहाँ हम देखते हैं चाचा बहुत सैड होता है। एंड नामी ये सब देख कर कहती है, सारे पायरेट एक जैसे ही होते हैं, सबका सब कुछ छीन लेते हैं। और तभी यहाँ लूफी उसे पेट फूड देता है और वो कुकुर का पिल्ला वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ बग्गी गुस्से में सारे घर डिस्ट्रॉय कर रहा था और यहाँ जोरो भी उठ जाता है और यहाँ मेयर चला जाता है बग्गी के पास उसे रोकने बट लूफी उसे मार कर बेहोश कर देता है। एंड यहाँ लूफी बोलता है, साले लाल मोटी नाक वाले तेरी गुड्डी चिटकाऊंगा, तू रुक साले। और फिर क्या बग्गी अटैक करता है बट लूफी वो कैनन को उसी के पास फेंक देता है। और यहाँ हम देखते हैं ये साला मरा नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कमाजू को जो कि लूफी पे अटैक करता है बट जोरो आकर अपने कैप्टन को बचा लेता है। और यहाँ कमाजी जोरो को बहुत फेंकता है क्योंकि जोरो ऑलरेडी इंजर्ड था। एंड ये हरामजादा उसी जगह पर अटैक कर रहा था। एंड वो तलवार को उसी जगह घुसा देता है जहाँ जोरो को लगी थी बट एंड यहाँ नामी भी अपना मैप ले लेती है और यहाँ जोरो मस्त ओनी ही अटैक यूज करता है और इससे हरा देता है। एंड यहाँ बग्गी और लूफी में मस्त टोरा मचता है बट बग्गी उसके हेड पे अटैक करता है जिससे उसका हेड फट रहा था। एंड यहाँ लूफी को सैंग की याद आती है और बग्गी बताता है कि मुझे ये हेड देखकर उसकी याद आती है और वो लूफी के हेड पर पैर रख देता है। और फिर क्या लूफी उसे मारता है और बोलता है, बता कहाँ है सैंग। और यहाँ हम बग्गी का पास देखते हैं, सैंग बग्गी मस्त फाइट कर रहे थे तभी इन पर अटैक होता है और बग्गी को एक मैप भी मिलता है। और यहाँ हम देखते हैं बग्गी को जो सबके सामने डेविल फ्रूट खा लेता है। एंड यहाँ हम देखते हैं बग्गी ने असली फ्रूट अपने पास रखा था और उन सबके सामने नकली फ्रूट खाया था। और बग्गी सोच रहा था इस फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में बेचूंगा और अपनी मस्त क्रू बनाऊंगा। और तभी यहाँ सैंग आ जाता है और बग्गी उसे गलती से खा लेता है, ले आओ आई। और बग्गी बोलता है, साले तेरी वजह से मैंने वो फ्रूट खा लिया। और यहाँ उसका मैप गिर जाता है और बग्गी पानी में जंप करता है बट वो डूब रहा था बट उसे सैंग बचा लेता है। और यहाँ बग्गी नामी पे अटैक करता है बट लूफी उसे रोक देता है एंड लूफी गमगम अटैक से उसे हरा देता है। और यहाँ ये भाग जाते हैं और जब यार उसे बई बोल रहा था तभी वो देखता है बहुत सारा खजाना जो कि लूफी ने ही दिया होता है मेयर को। और नामी उसे बहुत मारती है और बोलती है, साले पागल इंसान, वो सारे गोल्ड थे। एंड इस एपिसोड में हम देखते हैं बंदा जो चिल्ला कर कह रहा था पायरेट आ गए सालो, और तभी गांव वाले उसका पीछा करते हैं। मतलब ये साला रोज ऐसा ही करता है। और यहाँ एक बच्चा आता है और कहता है यहाँ पे पायरेट आए हैं जो कि बग्गी के क्रू का हिस्सा है। एंड यहाँ वो सब आ जाता है और जब लूफी नामी जोरो आते हैं तो वो देखते हैं उस सब को जो कि सब पर अटैक करता है बट नामी को पता चल जाता है कि ये साला झूठ बोल रहा है और वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और लूफी कहता
है तुम यूसुफ के बेटे हो ना। और यहाँ जब ये सारे मस्त बैठकर तभी लूफी बताता है कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे शूटर है और वह भी सैंग के क्रू में है। और यहाँ हम पास देखते हैं, यहाँ यूसुफ लूफी को ओसफ के बारे में बता रहा था और लूफी ओसफ से पूछता है हमें एक शिप चाहिए ताकि हम ग्रैंड लाइन तक जा सके। और तभी ओसफ कहीं तो चला जाता है और हम देखते हैं ओसफ को जो कि काया नाम की बेटी से बात कर रहा था और अपनी झूठी कहानियां बता रहा था। और वो बच्चे इन सबको वही मेंशन पे लेके आ जाते हैं और यहाँ वो लूफी के साथ अंदर आ जाते हैं। पर तभी यहाँ उसका बटलर आ जाता है और बोलता है सालो तुम सब अंदर कैसे आए। और यहाँ वो बटलर ओसफ की बहुत बेइज्जती करता है और कहता है तू साले भिखारी, मुझे पता है तू इनकी दौलत के पीछे पड़ा है और तो है तो एक पायरेट का ही बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों बेकार। और वो सब उससे गुस्से में ही मुक्का मार कर चला जाता है। एंड यहाँ जब वो सैड होता है तभी ये साला अपनी बैक स्टोरी बताकर उसे खुश कर रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ एक बंदा आता है जो इन बच्चों को हिप्नोटाइज करता है, बट ये साला खुद भी सो जाता है। बड़ा कमाल का बंदा है। और यहाँ लूफी और सब वही बटलर को देखते हैं और यहाँ हम देखते हैं ये दोनों का प्लान है काया को मार कर उनकी सारी डॉलर। और यहाँ सब लूफी सारी बातें सुन लेते हैं और यहाँ ये प्लान बनाते हैं कि तुम उसे मार कर वहाँ एक लेटर रख देना कि सारी डॉलर मेरे नाम कर दी है। और ये भी पता चलता है कि काया की फैमिली को भी ये सालों नहीं मारा था पास्ट में। और ये साला बटलर नहीं पायरेट है जो 3 साल से नाटक कर रहा है ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके। और यहाँ वो इन्हें देख लेते हैं और वो लूफी को सुला देता है, बट वो सब वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ सब इन्हें इग्नोर करके भाग जाता है। और यहाँ वो आ जाते हैं और देखते हैं लूफी को जो कि उठ जाता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं वो सब काया को बताता है कि चलो भागो यहाँ से, नहीं तो वो बटलर तुम्हें मार देगा। और जब वो सब काया को लेकर भाग रहा था तभी काया उसे मस्त एक चाटा मारती है और यहाँ सब बहुत दुखी होता है। और यहाँ गांव छोड़कर जब वो जा रहा था तभी यहाँ वो इन लोगों को देखता है और बोलता है ना ना ना, मैं तो बस झूठ बोल रहा था, कोई पायरेट नहीं आया है। और जब ये बच्चे चले जाते हैं तो उत्सव यहाँ सब बताता है। और जब उत्सव के बारे में सब बता रहा था कि आज क्या हुआ तभी ये साला हरामी बटलर बोलता है उत्सव सच कह रहा था, मैं एक पायरेट हूँ जो कि मिस काया को मार कर उनकी सारी दौलत लेने वाला हूँ। और वो इसे भी मार देता है। एंड जब वो यहाँ मिस काया को मारने वाला होता है बट वो रुक जाता है और सोचता है साला कब उत्सव के सामने मारूंगा इसे। और दूसरी तरफ ये भी मस्त अपना प्लान बना लेते हैं। और यहाँ सब बोलता है कहीं वो नॉर्थ की तरफ से तो नहीं आ रहे। तभी यहाँ लूफी नॉर्थ की साइड चला जाता है बट नामी वहाँ गिर जाती है और जोरो को गिरा कर भाग जाती है। एंड यहाँ लूफी को पता ही नहीं कि नॉर्थ कहाँ है, ले भाई गुम हो गया बेचारा। एंड यहाँ हम देखते हैं उस सब को जो कि अकेले ही आ जाता है और बोलता है अगर तुम्हें वो खजाना चाहिए तो यहाँ से चले जाओ। बट नामी उसे एक रख के देती है और बोलती है साले मेरा खजाना है, वो उसे छूना भी मत। और यहाँ ये दोनों अकेले ही इन सब से भिड़ जाते हैं बट वो सब गिर जाता है। और जब वो उस सब को मारने वाले होते हैं तभी नामी उसे बचा लेती है। और जब वो सब सोच रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा पर तभी वो देखता है कि सारे पायरेट हवा में होते हैं जिसे जोरो एंड लूफी ने उड़ाया होता है। और फिर ये अपने पायरेट को हिप्नोटाइज करता है और मोटिवेट कर देता है जिससे लूफी भी मोटिवेट हो जाता है और फिर इन्हें बहुत पेलता है। बट यहाँ पे ये दो लौंडे आ जाते हैं और जोरो के शॉट को फेंक देते हैं। एंड जब नामी वो शॉट उठाने वाली थी तभी वो नामी पे भी अटैक कर देता है। और यहाँ बटलर आ जाता है एंड यहाँ नामी वो शॉट जोरो को दे देती है एंड यहाँ जोरो उसे इजीली हरा देता है। और वो दोनों सोचते हैं कि ये साला वीक हो गया होगा बट वो इन दोनों को एक ही अटैक से फेंक देता है एंड नामी चली जाती है लूफी को उठाने। बट जब ये उस पे अटैक करता है तो लूफी वहाँ उठ जाता है और नामी को बचा लेता है। एंड जब यहाँ वो काया पे अटैक करने वाला होता है तभी वो सब उसे बचा लेता है। एंड जब काया उसे मारने वाली होती है तभी वो इमोशनल बैक स्टोरी बताकर गन ले लेता है बट वो सब उसे मुक्का रख के देता है। और यहाँ जब जम्बो इसे मारने वाला था तभी वो सब उस पे अटैक करता है जिससे वो बच जाती है। एंड जोरो यहाँ सब को लेके चला जाता है और लूफी से भिड़ जाता है। और यहाँ कैप्टन पूरा एकदम स्पीड में अटैक करता है और लूफी को बहुत मारता है बट लूफी उसे देख लेता है और रख के देता है। और दूसरी तरफ जंगो मिस काया के पास आ जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करवा लेता है। बट वो होने के बाद जब वो इसे मारने वाला होता है तभी यहाँ जोरो सब आ जाते हैं और वो सब जंगो को हरा देता है। एंड यहाँ लूफी भी इसे एक अटैक के साथ
ले भाई 3 साल की बहन बेचारे की बर्बाद हो गई। ले एंड यहाँ हम उस सब का पास देखते हैं कैसे वो इन बच्चों से मिला था और साथ में ही खेलते थे और वो सब बोलता है मेरे जाने का समय हो गया है। एंड यहाँ हम देखते हैं मिस काय ने इन्हें एक शिप प्रेजेंट के नाम पर दिया होता है एंड यहाँ उस सब भी आ जाता है एंड उस सब काय को कहता है मैं जब आऊंगा तब मैं आपको असली कहानियाँ सुनाऊंगा और वो यहाँ से निकल जाते हैं। एंड यहाँ लूफी भी अपना एक फ्लैग बनाता है। आगे हम देखते हैं जोरो को जो कि मर सो रहा था एंड यहाँ हम जोरो का पास देखते हैं। यहाँ किड जोरो आ जाता है फाइट करने बट वो यहाँ एक लड़की से हार जाता है और यहाँ जोरो बार बार उससे हार रहा था और फिर क्या यहाँ भाई का ईगो हर्ट होता है कि वो लड़की से हार गया और जोरो बहुत ट्रेनिंग करता है और यहाँ जोरो फिर से फाइट करता है बट जोरो यहाँ फिर से हार जाता है। एंड यहाँ हम देखते हैं ये दोनों बात कर रहे थे कि जोरो बहुत ताकतवर हो रहा है, लगता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनेगा वर्ल्ड का बट ये सब ये भी सुन लेती है और वो बताता है कि तुम लड़की हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। एंड यहाँ जोरो और इसमें फाइट स्टार्ट हो जाती है बट इस बार ये रियल शॉट से फाइट करते हैं जिसमें कोई ना जोरो को फिर से हरा देती है और कोई ना बताती है कि मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ और मैं आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी बट जोरो उसे मोटिवेट करता है और फिर ये दोनों बहुत ट्रेनिंग करते हैं बट जब एक दिन जोरो ट्रेनिंग कर रहा था तभी यहाँ ये बच्चा आकर बताता है कि क्वीना मर चुकी है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो सीढ़ी से फिसल कर गिर गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और जब जोरो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब उसे मास्टर एक दिन बुलाते हैं और बोलते हैं जोरो तुम्हें क्वीना का सपना पूरा करना होगा। एंड जोरो क्वीना की शॉट लेकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है एंड यहाँ जोरो उठ जाता है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है। वेल अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया तो मैं ये सीरीज आगे डेफिनेटली कवर करूंगा। 50+ कमेंट होते ही इसका पार्ट 2 आ जाएगा और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अगर तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।